वायरल होने के बाद मुझे पहली बार एक बड़ी मीटिंग का कॉल आया। इन्वेस्टर का नाम था राजीव मल्होत्रा, करोड़ों की डील्स करने वाला आदमी, और उस दिन वो मेरे स्टॉल पर आया। अमन, तुम्हारे पास टैलेंट है, पैशन है। मैं तुम्हें 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं सीधा पूछ बैठा, कैसी शर्त? मैं सिर्फ तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा अगर तुम रिया को अपने साथ से हटा दो। मैं एक प्रोफेशनल टीम लाऊंगा, तुम सिर्फ चाय बनाओगे। मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था। एक तरफ मेरे सपनों का स्केल अप का मौका, दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेरे सपनों में रंग भरे थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का मतलब था मेरा बिजनेस ऊपर आसमान तक जा सकता था, लेकिन उस शर्त का मतलब था रिया को खोना। सुबह मैं रिया के सामने कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़ा था। मैंने कहा, रिया, एक इन्वेस्टर पैसा लगाने को रेडी है, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने पेपर पढ़े, एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई। अमन, सपने पैसों से बड़े होते हैं। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई थी, मैं तुम्हें आगे बढ़ाने आई थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट काट दिया और कहा, मेरे सपने तुम्हारे साथ ही पूरे होंगे। अगर सफलता लिखी है तो हम दोनों के लिए लिखी है। वो दिन था जब मैंने समझ लिया, पैसा जरूरी है, लेकिन साथ और विश्वास सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट काटने के बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था, जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। रिया के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया था। अमन, हम एक बोल बम स्पेशल चाय फेस्टिवल रखेंगे, भोले भक्तों के लिए फ्री चाय, बस एक कंडीशन, हर कस्टमर इंस्टाग्राम पे फोटो डाले और हमें टैग करे। शुरू में थोड़ा डाउट था, लेकिन फेस्टिवल वाले दिन इतनी भीड़ आई कि स्टॉल के बाहर लाइन लग गई। हर किसी के हाथ में फोन, हर जगह हमारी चाय की फोटो वायरल हो रही थी। सिर्फ 2 दिन में 5,000 फॉलोअर्स बढ़ गए और ऑर्डर्स ट्रिपल हो गए। शहर के न्यूज चैनल ने भी हमारी कहानी दिखाई। हमें समझ आ गया था, जब इरादा मजबूत हो तो मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं, बस क्रिएटिविटी चाहिए होती है। फेस्टिवल की कुछ दिन बाद मैं स्टॉल बंद कर रहा था, तभी एक ब्लैक कार रुकती है। डोर खुला और सामने आयशा थी, वही आयशा जिसने मुझे सिर्फ मेरी गरीबी के लिए छोड़ दिया था। मैं बस इतना ही कह सका, तुम यहां? अमन, मुझे तुमसे मिलना था। मुझे पता चला तुम्हारा बिजनेस काफी चल रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही सोच। वो मुझे पसंद नहीं आई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे सीधा पूछा, आयशा, तुम्हें मुझसे काम था या मेरे पैसों से? तुम बदल गए हो अमन, पर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टनरशिप ऑफर करने आई हूँ। एक कैफे खोलते हैं, तुम्हारी चाय, मेरा कैपिटल। मैं उसकी बात सुन रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या मैं उस पर दोबारा भरोसा कर सकता हूं? आयशा का ऑफर मेरे लिए एक टेस्ट था। एक तरफ बड़ा इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेरे लिए सब कुछ किया था, रिया। मैंने आयशा से कहा, मैं तुम्हें जवाब कल दूंगा। मुझे रिया से बात करनी थी। अमन, तुम उस लड़की से कैसे डील सोच भी सकते हो, जिसने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम गरीब थे? वो तुम्हारे सपने का हिस्सा बनने लायक ही नहीं है। रिया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये पैसा हमारे ब्रांड को नेशनल लेवल तक ले जा सकता है। अगर सपने सिर्फ पैसों से बनते तो तुम आज यहां नहीं होते। तुम्हारा ब्रांड तुम्हारी मेहनत की वजह से है, ना कि उन लोगों की वजह से जो सिर्फ जीत के वक्त साथ आते हैं। उस रात मैं अकेला स्टॉल पे बैठा था, चाय की खुशबू में मिलकर सोच रहा था, मैं पैसा चुनूं या अपने सच्चे साथी का विश्वास। सुबह का वक्त था। मैं आयशा को एक कैफे में मिलने गया। दिल में एक ही बात थी, आज मैं सब साफ कर दूंगा। आयशा, मैं तुम्हारा ऑफर अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता। क्या? अमन, तुम्हें पता है मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही थी? तुम ये मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे सपनों में मेरी तरह इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखें। एक पल के लिए आयशा चुप रही, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने आगे झुककर धीरे से कहा,
अमन, तुमने गलत फैसला लिया है। ये शहर छोटा है और मैं चाहूं तो तुम्हारा बिजनेस रातों रात खत्म हो सकता है। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, सिर्फ ईगो और बदला था। मैं समझ गया। अब ये सिर्फ एक बिजनेस गेम नहीं, एक जंग होने वाली है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आयशा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और अगले ही हफ्ते मेरा स्टॉल म्युनिसिपल वालों ने सील कर दिया। रीजन? इल्लीगल परमिट। मैं हैरान था। सालों से वही स्टॉल था और आज अचानक इल्लीगल। अमन, मुझे पता है ये उसकी चाल है, पर तुम हारने वाले नहीं हो। तुम्हारे सपने एक स्टॉल से नहीं, तुम्हारी मेहनत से जुड़े हैं। मैं रात भर सो नहीं पाया। लोगों के फोन आने लगे। अमन भाई, स्टॉल क्यों बंद है? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नया इरादा भी। रिया, अगर स्टॉल बंद हो गया तो क्या हुआ? हम ऑनलाइन चाय डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। हर घर तक अमन की चाय पहुंचनी चाहिए। अगली सुबह ही हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला। स्टॉल बंद नहीं हुआ, बस अब चाय सीधा आपके घर तक। और ऑर्डर्स बरसने लगे। लोग सपोर्ट के लिए आगे आए। ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट होते ही कुछ दिन में ही ऑर्डर्स बरसने लगे। स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले, घर पर चाय लवर्स, सबको अमन की चाय पसंद आने लगी। रिया, देखना, ये बस शुरुआत है। हम अपना एक ऐप बनाएंगे, अमन्स चाय नाम से। अमन, तुमने साबित कर दिया, सपने बंद स्टॉल से नहीं रुकते, तुम तो और तेज दौड़ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ आयशा का चेहरा उतर गया था। उसने सोचा था अमन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो और ज्यादा मशहूर हो रहा था। इम्पॉसिबल, उसका स्टॉल तो सील कर दिया था। फिर ये ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? लगता है मुझे उसे रोकने के लिए और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आयशा की आंखों में बदले की आग थी और मुझे नहीं पता था उसका अगला प्लान मेरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अमन की चाय ऑनलाइन धमाका कर रही थी, लेकिन आयशा चुप बैठी लड़की नहीं थी। उसने अपना अगला प्लान तैयार किया, एक बड़े कॉर्पोरेट लॉयर के साथ। अमन ने मेरा ऑफर ठुकराया। अब मैं उसे कॉपीराइट के केस में फंसाऊंगी। नाम भी कॉपी है, अमन्स चाय। अब देखती हूं कैसे टिकता है। अगली सुबह मुझे एक लीगल नोटिस मिला। दिल धड़क उठा। कागज पर लिखा था, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस। रिया, ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ चाय बेच रहा हूं। ये केस कहां से आया? अमन, डरो मत। ये बस एक और चाल है आयशा की। हम सच के साथ हैं और तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन रात भर मैं जागता रहा, सोचता रहा। एक लड़की जिसने कभी मेरा मजाक बनाया था, आज मेरी जिंदगी को कोर्ट तक खींच रही है। लेकिन रिया, मैं हार नहीं मानूंगा। ये चाय मेरी जिंदगी का सपना है और मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाकर रहूंगा। सुबह का वक्त था। पहली बार मैं कोर्ट के बाहर खड़ा था। दिल भारी था, हाथ ठंडे, लेकिन आंखों में सिर्फ एक इरादा था, सपना बचाना है। रिया, पता नहीं जज क्या फैसला देंगे, पर मैं हारने नहीं दूंगा। अमन, तुम अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं और तुम्हारे सपने के पीछे पूरे शहर का प्यार है। जज के सामने दोनों तरफ के लॉयर्स खड़े थे। आयशा की तरफ से एक टॉप कॉर्पोरेट लॉयर था, जिसने शुरू करते ही कहा, माय लॉर्ड, अमन इल्लीगली ट्रेडमार्क यूज कर रहा है। अमन्स चाय नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये सिर्फ कॉपी है। क्या? ये कब रजिस्टर हुआ? मेरी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सबूत के बिना कुछ बोलना बेकार था। और तभी रिया उठकर जज के सामने बोली, माय लॉर्ड, अमन की चाय सिर्फ एक नाम नहीं, एक आइडेंटिटी है। लोग उससे उसके ऑनेस्टी और टेस्ट के लिए जानते हैं। हम सबूत लाएंगे कि ये बिजनेस अमन ने खुद शुरू किया, अपनी मेहनत से। जज ने दोनों की बात सुनी और अगले हफ्ते तक सबूत के लिए टाइम दिया। कोर्ट से निकलते वक्त आयशा मुझे देखती हुई मुस्कान कहती है, अमन, अब तुम्हारा गेम खत्म। अगले हफ्ते तुम्हारा सपना भी सील हो जाएगा। कोर्ट का केस जीतने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, सबूत। अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो आयशा ये केस जीत जाएगी। रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबूत कहाँ से लाऊं। हर जगह आयशा के लोग मेरे खिलाफ हैं। अमन, याद करो, तुमने शुरुआत कहाँ से की थी? वो पुराना स्टॉल, वो कस्टमर्स जो तुम्हारी पहली चाय पीने आए थे, वही तुम्हारा सबूत है। मैं पूरे शहर में घूमता रहा, पुराने कस्टमर्स से मिला, उनकी तस्वीरें इकट्ठी की और उनसे लिखवाया कि अमन्स चाय कौन से दिन से शुरू हुआ। ये लोग मुझे सच में अपना समझते हैं। मेरे सपने के साथ इनका प्यार भी जुड़ा है। पर सबूत इकट्ठा करते वक्त
मुझे एक ऐसी शक्ल दिखी जिसे देखकर मैं हिल गया। ये तो आयशा का पहला दोस्त है, जिसके साथ वो प्लान बनाती थी। उसने मुझे देखा और चुपके से पास आकर बोला, अमन, मुझे आयशा की असली चाल पता है। मैं सब सच कोर्ट में बोलूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। मैं उस आदमी को देखकर हैरान था, क्योंकि मुझे याद था वो आयशा के बहुत करीब हुआ करता था, पर उसकी आंखों में एक सच छुपा था। तू आयशा का दोस्त है ना? अब मेरी मदद क्यों कर रहा है? हाँ, मैं उसके साथ था, पर सिर्फ पैसे के लिए। अमन, मुझे उस दिन सब कुछ सुनने को मिला जब आयशा ने तुम्हारा स्टॉल सील करने का प्लान बनाया था। उसने ही लॉयर को हायर किया और ट्रेडमार्क फेक रजिस्टर करवाया। उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें आयशा अपने लॉयर को कह रही थी, बस नाम रजिस्टर करा दो, कोर्ट में अमन कुछ नहीं कर पाएगा और मैं उसके सपने पे ताला लगा दूंगी। ये तो सबसे बड़ा सबूत है। रिया, अब आयशा का झूठ खुद उसके खिलाफ गवाही बनेगा। अमन, इस रिकॉर्डिंग के साथ तुम्हारा केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिल में एक ही बात थी, कल कोर्ट में सबको सच दिखाना है और आयशा को उसके खेल का असली जवाब देना है। कोर्ट के अंदर खामोशी छाई थी। जज ने दोनों तरफ के लॉयर्स को बुलाया। मेरी सांसों की गति तेज थी, क्योंकि आज सच सामने आने वाला था। माय लॉर्ड, अमन के पास कोई सबूत नहीं है। ये बस कहानी बना रहा है और ट्रेडमार्क वायलेशन कर रहा है। माय लॉर्ड, मेरे पास एक सबूत है जो सब कुछ बदल देगा। मैंने अपना फोन जज के सामने रखा और रिकॉर्डिंग बजाई, जिसमें आयशा अपने लॉयर से कह रही थी, बस नाम रजिस्टर करा दो, कोर्ट में अमन कुछ नहीं कर पाएगा और मैं उसके सपने पे ताला लगा दूंगी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कोर्ट में एक पल की खामोशी छाई और फिर सभी लोग आयशा की तरफ घूरने लगे। अब बोल आयशा, सच सामने आ चुका है। तुमने अमन के सपने को तोड़ने की साजिश की थी। माय लॉर्ड, मैं बस एक छोटा इंसान हूं, पर मेरा सपना मेरा सच है और इस सबूत के बाद आप खुद फैसला कीजिए। जज ने अपना चश्मा उतारा और गुस्से भरी नजर से आयशा की तरफ देखा। मिस आयशा, आपके खिलाफ कोर्ट में फ्रॉड और फोर्जरी का केस बन सकता है। अमन का बिजनेस बिल्कुल लीगल है और आपने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की। आयशा का रंग उड़ गया, उसका लॉयर भी चुप हो गया और मेरे दिल में पहली बार एक सुकून था। कोर्ट के अंदर सभी की नजर जज पर थी। आयशा की आंखों में डर था और मेरे दिल में उम्मीद। सबूत के आधार पर ये कोर्ट फैसला करता है कि अमन का बिजनेस बिल्कुल लीगल है। आयशा ने फ्रॉड किया है, इसलिए उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये सुनते ही कोर्ट में तालियों की गूंज मच गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए और मैं बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। रिया, हम जीत गए। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मेहनत की जीत है। अमन, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी सिर्फ एक हालत है, इंसान की पहचान नहीं। जज के फैसले के बाद आयशा को पुलिस ने ले जाने के लिए बुलाया। उसने मुझे देखा और बस इतना कहा, अमन, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम सिर्फ एक चाय वाला नहीं, एक फाइटर हो। उस पल मुझे लगा मेरी असली जीत ये नहीं थी कि आयशा हारी, बल्कि ये थी कि मैं अपने सपने के साथ ईमानदार रहा। अब अमन्स चाय एक नई कहानी लिखेगा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए होगी जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। अमन्स चाय की दुकान अब सिर्फ एक स्टॉल नहीं थी, बल्कि एक ब्रांड बन रही थी। लोग सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस शेयर कर रहे थे और कस्टमर्स की भीड़ बढ़ रही थी। रिया, देख रही हो, कल तक लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और आज लोग मुझे चाय का स्टार्टअप किंग कह रहे हैं। अमन, तुमने जीत लिया, पर अब सिर्फ रुकना नहीं है। अब हमें इस चाय को हर शहर तक ले जाना है। एक दिन मुझे एक फोन आया, एक बड़े इन्वेस्टर का, जो मेरे ब्रांड में पैसा लगाना चाहता था। मिस्टर अमन, मैंने आपकी कहानी देखी है। आपके अंदर एक असली एंटरप्रेन्योर है। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं और अमन्स चाय को फ्रेंचाइज मॉडल पर ले जाना चाहता हूं। फ्रेंचाइज मतलब मेरी चाय हर शहर में होगी? उस पल मुझे लगा जिंदगी का असली मोड़ यही है।
वो लड़का जो कभी 50 रुपए के लिए रोज रात तक काम करता था, आज एक ब्रांड का फाउंडर बनने जा रहा था। हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, चाय की क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं अमन, तुम्हारे सपने को रियलिटी बनाएंगे। ये बस शुरुआत थी। अमन्स चाय अब एक सफर बन चुका था और इस सफर का हर पड़ाव एक नई कहानी लिखने वाला था। 6 महीने की मेहनत के बाद वो दिन आया जिसका मैं हमेशा सपना देखता था। अमन्स चाय का पहला फ्रेंचाइज लखनऊ में खुलने वाला था। शहर के लोगों में उत्साह था, मीडिया भी कवर करने आई थी। रिया, देख रही हो, कल तक मैं छोटी स्टॉल पर था और आज अपनी ब्रांड का रिबन कट करने जा रहा हूं। अमन, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, उन सब लोगों की उम्मीद है जो गरीबी से लड़ रहे हैं। तुम सबके लिए एक मिसाल बन गए हो। रिबन कटा गया, भीड़ ने तालियों से स्वागत किया और लोगों की लाइन लग गई एक कप अमन्स चाय के लिए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। सर, चाय की क्वालिटी वाली शिपमेंट देरी से आई है और हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा है। क्या मतलब ओपनिंग के दिन हम कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाएंगे? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे सपने का पहला फ्रेंचाइज और पहले दिन ही कस्टमर्स निराश हो रहे थे। अमन, ये वक्त घबराने का नहीं है। तुमने हमेशा हर मुश्किल को मौका बनाया है। अभी भी कुछ करना होगा। मैं तुरंत किचन में गया और खुद अपने हाथों से चाय बनाना शुरू की। लोग मुझे काउंटर के पीछे देखकर हैरान हो गए और हर एक कस्टमर को मैंने अपनी चाय पर्सनली सर्व की। वाह, फाउंडर खुद चाय सर्व कर रहा है। ये तो असली अमन्स चाय है। उस पल मैंने सीखा, ब्रांड बड़ी हो सकती है, लेकिन असली विश्वास सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से बनता है। लखनऊ फ्रेंचाइज के पहले दिन काफी मुश्किल भरा था। स्टॉक कम था, भीड़ ज्यादा, कस्टमर्स परेशान होने लगे थे। पर मैंने डिसाइड किया, हर कस्टमर को मैं खुद सर्व करूंगा। चाय शायद लिमिटेड है, लेकिन प्यार और मेहनत अनलिमिटेड है। जब तक एक कप है, मैं खुद सर्व करूंगा। अमन, तुमने हर बार सबको अपने दिल से जीता है। आज भी लोग तुम्हारी चाय के साथ तुम्हारी सिंसियरिटी पे फिदा हो रहे हैं। कस्टमर्स ने चाय पी, फोटोज लिए और सोशल मीडिया पर लिखने लगे, अमन्स चाय के फाउंडर ने खुद चाय पिलाई। वो दिन वायरल हो गया, न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया। एक गरीब चाय वाला जो मिलियनर बना, आज भी अपने कस्टमर्स के लिए खुद चाय सर्व करता है। यही वजह है कि अमन्स चाय अलग है। यहाँ सिर्फ टेस्ट नहीं, एक कहानी मिलती है। जो प्रॉब्लम लग रही थी, वही हमारी ब्रांडिंग बन गई। इन्वेस्टर्स ने कहा, अमन, तुमने प्रूव कर दिया कि ब्रांड की असली स्ट्रेंथ तुम्हारी वैल्यूज हैं। अमन, अगर तुम हर फ्रेंचाइज को इसी सिंसियरिटी से चलाते रहे, तो एक दिन अमन्स चाय देश का सबसे बड़ा चाय ब्रांड बनेगा। मैं चाय बेचता हूँ, पर साथ ही एक कहानी भी। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो सपना देखने की हिम्मत रखता है। ओपनिंग के दिन की दिक्कत एक इंस्पिरेशन बन गई, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अमन्स चाय की सक्सेस ने देश भर में एक नई लहर क्रिएट की। लोग कह रहे थे, ये लड़का गरीबी से मिलियनर बन गया। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। एक गरीब लड़का और आज ब्रांड बन गया। अमन के कस्टमर्स को खींचना होगा, वरना हमारे बिजनेस का क्या होगा? सही कहा, लोग उसके सिंसियरिटी पे मरते हैं। अगर हम उसकी इमेज को ही तोड़ दें, तो ब्रांड अपने आप गिर जाएगा। इसी वजह से राइवल्स ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी। किसी ने लिखा, अमन्स चाय में क्वालिटी नहीं है। किसी ने फोटोशॉप्ड फोटोज वायरल किए। रिया, ये सब क्या हो रहा है? मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, सब पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अमन, घबराना मत। जो लोग तुम्हारी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वही तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उन्हें अपनी असली मेहनत से जवाब देना होगा। अमन ने डिसाइड किया, वो हर फ्रेंचाइज में पर्सनली जाएगा, लोगों को समझाए, उनके सामने खुद चाय बनाए और प्रूव करे कि सच्चाई हमेशा झूठ पे भारी होती है। ये लड़का सच में अलग है। अफवाह फैलाने वाले हार गए। अमन्स चाय पर हमारा विश्वास और भी गहरा हो गया है। कॉम्पिटिटर्स के सारे प्लान्स फेल हो गए। अमन ने दिखाया, असली ब्रांड पावर सिर्फ क्वालिटी और ईमानदारी में होती है। अमन्स चाय की सक्सेस की खुशबू अब बड़े शहरों तक पहुंच गई थी। राइवल्स हार गए, पर एक और बड़ा खिलाड़ी खेल में आ गया। उसका नाम था मिस्टर खन्ना, एक बिजनेस टाइकून जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। अमन,
तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन बिजनेस में इमोशंस काम नहीं आते। पैसा और पावर ही असली सच है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, अपना पूरा ब्रांड मुझे बेच दो। तुम्हें करोड़ों मिलेंगे और तुम जिंदगी भर आराम से रहोगे। मिस्टर खन्ना, मैं पैसा कमाने के लिए अमन्स चाय नहीं बना। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, मेरे सपने और स्ट्रगल्स का नतीजा है। मैं इसे बेच नहीं सकता। फिर सोच लो अमन, अगर मेरा हिस्सा नहीं बना तो मैं तुम्हें मार्केट से खुद मिटा दूंगा। अमन, ये आदमी डेंजरस है। उसके पास पैसे, पावर और कनेक्शन सब कुछ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।